वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 1 के प्रैक्टिस सेशन में 30 एमसीक्यूज। ये एमसीक्यू बहुत बेसिक्स हैं बट दीज आर वेरी नेसेसरी टू क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो इसके हाई लेवल के एमसीक्यूज आप लोगों के लिए होंगे, जल्दी वो भी अपलोड करूंगी। बट आज का वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स को रिवाइज करने के लिए, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में सेट की सिर्फ डेफिनेशन है। अ सेट इज अ क्या है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। यस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर है। ये सिर्फ सेट की जो डेफिनेशन है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ p is equal to 3m where m belongs to natural number और q है 3 की पावर m belongs to natural number, then क्या होगा? p सबसेट है q का, q सबसेट है p का, p इक्वल q है, p यूनियन q नेचुरल नंबर के बराबर है। तो p और q में एलिमेंट्स कौन से हैं वो चेक कर लेते हैं। अगर हम m की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करें, क्योंकि नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं, तो p सेट में एलिमेंट्स आएंगे 3 6 9 12, 3 के मल्टीपल सारे, है ना। और अगर q की बात करें तो ये है 3 की पावर m, तो 3 की पावर m 1 2 पुट करना है। 3 की पावर 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9, 3 की पावर 3 करेंगे तो वी विल गेट 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पर आप देखो p इक्वल टू q तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। और p यूनियन q करके पूरा नेचुरल नंबर नहीं बनेगा, तो ये भी गलत है। यहाँ p सबसेट है q का या q सबसेट है p का। ऑब्वियसली सी बात है q में एलिमेंट्स कम है एज कम्पेयर टू p, तो ऑब्वियसली जो q है दिस इज अ सबसेट ऑफ p, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, द फोर्थ क्वाड्रेंट इज अ सेट ऑफ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है? एक्स जो होता है दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई डैश एंड दिस इज एक्स डैश। एक्स यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0, और वाई क्या होता है? लेस देन 0। यहाँ पर वाई के नेगेटिव आते हैं ना, तो वाई नेगेटिव है और एक्स पॉजिटिव है, तो वो वाले एलिमेंट्स होंगे जहाँ पर एक्स ग्रेटर देन 0 है और वाई लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्स वाई, एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई लेस देन 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। तो हमें पता है कि जब भी हमने नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेट के, तो उसका फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है 2 की पावर n, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं। ठीक है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही हैं। क्वेश्चन 5, if A is 1 2 3 4, B 2 4 5 6, C 1 2 5 7 8, then A union C intersection B. So always first solve the brackets. So A union C, A और C में यूनियन करना है, तो 1 2 3 4 5 7 एंड 8, है ना। कॉमन एलिमेंट्स 1 टाइम और बाकी सारे एलिमेंट्स लेने हैं 5 7 एंड 8। दिस इज A union C and we have to do A union C intersection B. इसका इंटरसेक्शन करना है B के साथ, तो ऑब्वियसली 2 है दोनों में, 4 है, 5 है। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया? 2 4 एंड 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। Next question number 6, if A and B are the two sets such that n of A 70, n B 60, n A union B 110, n A intersection B हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दिस इज A union B, n of A plus n of B minus A intersection B। ठीक है, A union B क्या गिवन है? 110, n A गिवन है 70, n B 60 और एन ए इंटरसेक्शन बी आपको कैलकुलेट करना है। सो दिस इज 110, ये 130 हो गया, एन ए इंटरसेक्शन बी। इस एन ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले आती हूँ, पॉजिटिव कर लेती हूँ, और 130 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 20, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सिंपल फॉर्मूले में सारी वैल्यूज गिवन है, एक वैल्यू मिसिंग थी, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ठीक है,
Question 7. The set XX is an even prime number can be written as. तो ये ऊपर जो गिवन है हमें दिस इज अ सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, दैट इज 2, और कोई भी प्राइम नंबर जो है वो इवन नहीं होता है। अब 4 इसमें प्राइम नहीं है, 14 प्राइम नहीं है, 4 14 प्राइम नंबर नहीं है, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस सेट को इस तरह से लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन आवर क्लास। तो कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है टू जज वेदर अ स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट और नॉट, सो दिस इज नॉट अ नल सेट, सिंगलटन सेट भी नहीं है, फाइनाइट सेट तो है। ठीक है, फाइनाइट सेट हो सकता है कितने स्टूडेंट्स हो, बट इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो ये बेटर ऑप्शन सबसे ज़्यादा यही है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट एक ऐसा वर्ड है जिसकी जजमेंट नहीं की जा सकती किसी बेसिस पे। ठीक है, तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज ऑफ द वीक वी कैन काउंट, और ये कलेक्शन एक सेट है। कलेक्शन ऑफ बेस्ट 11 बेस्ट वर्ड गलत है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये नहीं है सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्संस ऑफ दिल्ली, तो रिच पर्संस हम नहीं इस तरह से देख सकते, कोई क्राइटेरिया नहीं है स्पेसिफिक। मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो ये भी नहीं क्राइटेरिया है। तो वेल डिफाइंड जो कलेक्शन है वो होती है सेट, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है, कलेक्शन ऑफ ऑल द डेज ऑफ द वीक। ठीक है, क्वेश्चन 10, A is 1 2 3 4 5, number of proper subsets of A, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट्स हम कैलकुलेट करते हैं, जितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं उसमें से -1। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, n है 5, सो 2 की पावर 5 -1 दैट इज 32 -1 31। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, 2 की पावर n, प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने के लिए -1 करना होता है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 31। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन 1 2 1 2 3 5 9। अब आपको ए सेट ऐसा कोई चूज करना है जिसका यूनियन करने पे ये चीज बने। ठीक है, तो अब ये वाले सेट में ऑलरेडी देखो 1 2 है। ठीक है, तो 1 2 यहाँ से आए होंगे, और मिनिमम स्मॉलेस्ट सेट क्या है, जो जो एलिमेंट नहीं है वो हम ए सेट में डाल देते हैं, तो 3 5 9 सबसे स्मॉलेस्ट सेट ये तो हो गई। ठीक है ना, तभी इसका यूनियन करके 1 2 के साथ 1 2 3 5 9 बना है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी ऑप्शंस क्यों करेक्ट नहीं है, डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब बी ऑप्शन में देखो, अगर ये ए सेट को मैं 2 3 5 ले लूं और यूनियन करूं 1 2 का, तो फिर 9 नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और अगर मैं 1 2 5 9 ले लूं और इसका यूनियन करूं 1 2 के साथ, तो फिर 3 नहीं आएगा, है ना, तो इसलिए ये वाले दोनों ऑप्शंस गलत थे, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन 13, एम्प्टी सेट इज अ, कैसा सेट है, एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट, इनवैलिड सेट, नन ऑफ द अबव, और इनफाइनाइट सेट। तो एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, ये जस्ट आपकी जो बेसिक्स हैं, अगर वो क्लियर हैं तो आप ये क्वेश्चंस को जल्दी आंसर कर पाओगे। Next, two finite sets have m and n elements. Total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. The values of m and n are respectively. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो सेट्स हैं, एक m है एक n है। इसकी सबसेट है 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर m मान लेते हैं इसको। ठीक है, और ये है 2 की पावर n। ओके, अब बोला उसने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट सेट इज, इसका मतलब इज इक्वल टू 56 मोर देन मतलब 56 प्लस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट क्या है 2 की पावर n। ठीक है, ये है हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो चीज बनी है। दो सेट है m और n, इसके सबसेट्स माने थे 2 की पावर m और इसका सबसेट 2 की पावर n। अब बोला गया है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट मतलब 2 की पावर m, इसका मतलब इज इक्वल टू 56 मोर देन 2 की पावर n। तो ये बन गया 2 की पावर n इज इक्वल टू 56। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है,
इसका सबसे इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का, वैसे हम एक और लॉन्ग मेथड से भी करते हैं इसको सॉल्व, बट वो मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपको एमसीक्यूज करवाने हैं और शॉर्टकट पता होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इस 56 को इस तरह से बनाना है कि ये 2 की पावर माइनस 2 की पावर कुछ बने। तो आपने क्या करना है, 56 नंबर जो है इसकी ऊपर वाली पावर देखनी है। आप 2 की पावर्स अगर सॉल्व करो तो 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 32, 2 की पावर 6 64 एंड 2 की पावर 7 128। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व होता है ना। अब 56 से बड़ा नंबर क्या है, 64। तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 6 में से मैं कितना माइनस करूं, मैं 2 की पावर 64 में से 56 माइनस करो तो 8 आता है। मतलब 2 की पावर 6 में से 2 की पावर 3 माइनस करोगे तो ये 56 बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो m आ रहा है 6 और n आ रहा है 3। अगर आप दूसरे मेथड से करोगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऑप्शन है ए, यानी कि 6,3। So next question from number 15, if the number of elements in a set S are 5, तो number of elements कितने हैं, 5। तो number of elements of the power set PS, तो power set में कितने होंगे, 2 की पावर 5। ठीक है, तो ये हो गया 32। तो number of elements of the power set will be 2 की पावर 5, that is 32। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एवरी सेट इज अ, ये तो हमें पता है, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, और ऑप्शंस चेक करो तो नन ऑफ द अबव, इम्प्रॉपर सबसेट, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि प्रॉपर सबसेट तो होगा नहीं। इम्प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है जो कंटेन करता है एलिमेंट्स बट नॉट ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, सो एवरी सेट इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इफ द सेट हैज p एलिमेंट्स, b हैज q एलिमेंट्स। ठीक है, तो p और q, p ये स्मॉल वाला p है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल p है, p एलिमेंट्स हैं, b हैज q एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स हैं, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे, मल्टीप्लाई कर दो, p q एलिमेंट्स होंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये रिलेशंस एंड फंक्शंस में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, और इसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स होंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ए एक्स स्क्वायर लेस देन 25 इन रोस्टर फॉर्म। तो एक्स स्क्वायर जो है वो 25 से लेस होगा, और ऑप्शंस में से आप चेक करो, आपको पता है कि 1 का स्क्वायर भी 25 से लेस है, 2 का स्क्वायर भी 25 से लेस है, 3 का स्क्वायर भी 25 से लेस है, 4 का स्क्वायर भी 25 से लेस है ना। बाकी और तो कुछ नहीं, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें यही ऑप्शन, यही 4 आएंगे, 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखा है हमने। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 5 है तो ये नहीं इंक्लूड होगा, और इसमें 5 और 6 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इफ द सेट बिल्डर मेथड द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट बात करनी है सेट बिल्डर मेथड में, सेट बिल्डर नोटेशन में। ठीक है, ये जो है दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ नल सेट। ठीक है, ये भी रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म है, तो इसलिए ये दोनों तो ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, फिर बात आ जाती है x इज इक्वल टू एक्स, बराबर तो नहीं हो सकता, नल सेट कैसे होगा, फिर ये भी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर क्या है इसका, नल सेट को हम सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखते हैं, x कॉलन x इज नॉट इक्वल टू x, तो नल सेट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ a एंड b आर द टू सेट्स सच दैट a सबसेट है b का, देन a इंटरसेक्शन b क्या होगा। अब आप ना इसको मैं एग्जाम्पल लेके देख लिया करो, वैसे तो आंसर आपको पता लग ही जाएगा। A सबसेट है B का, तो A में अगर 1 2 एलिमेंट हैं और B में 1 2 3 एलिमेंट हैं, तब A बन रहा है सबसेट ऑफ B, है ना, ऐसे ही है। अब अगर मैं A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करूं इन दोनों का, तो क्या आएगा, 1 2 आएगा। तो ये किसके बराबर है, A के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर है, B आंसर है। ठीक है, तो मतलब A सेट होगा A इंटरसेक्शन B के इक्वल। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल लेके आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ ए एंड बी आर द टू सेट्स, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ये भी बहुत सिंपल है, जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया। अगर ए में मान लो 1 2 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो ये ए सबसेट बन रहा है बी का, है ना। तो ये ए यूनियन बी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, जो कि बी सेट के इक्वल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो याद रख लो, अगर ए सबसेट है बी का, तो अगर ए यूनियन बी कैलकुलेट करोगे तो बी आएगा, और अगर ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करोगे तो ए आएगा। ये शॉर्टकट्स मैंने आपके साथ जब आपको लेक्चर्स करवाए थे तब भी बताए थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु कैन टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो बात करते हैं हम नंबर ऑफ टीचर्स जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और नंबर ऑफ टीचर्स जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है 20 टीचर्स वो हैं जो कि मैथमेटिक्स या फिजिक्स दोनों पढ़ा लेते हैं, तो M यूनियन P है, दैट इज 20। आउट ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, सो N ऑफ M क्या है 12, एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो बोथ का मतलब M इंटरसेक्शन P, ठीक है, तो वो हो गया 4, और N ऑफ P मतलब फिजिक्स वाले हमें कैलकुलेट करने हैं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे M यूनियन P N M एन पी एन एम इंटरसेक्शन पी। ठीक है, एम यूनियन पी क्या है 20, एन एम क्या है 12, पी हमें कैलकुलेट करना है और ये 4 है, ये 8 रह गया। एन ऑफ पी इज इक्वल्स टू 20, 20 माइनस 8 एन ऑफ पी दैट इज 12, यानी कि नंबर ऑफ टीचर्स हु कैन टीच फिजिक्स इज 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आपने जब भी इस तरह से लिखना है अपने अकॉर्डिंगली इसको ले लेना है, एन ऑफ एम फिजिक्स का पी ले लिया, मैथमेटिक्स का एम ले लिया, इस तरह से आपको इसकी सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर इक्वल। तो इक्वल सेट्स हमें देखनी है, तो पहले ऑप्शन नंबर ए में देखो तो दोनों सेट्स इक्वल नहीं है, दूसरे में भी इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। तीसरे सेट में देखो 1 2 3 2 1 3, ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, बराबर होने चाहिए। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होनी चाहिए, 1 2 3 है तो 2 1 3 है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो 1 2 4 है और यहाँ पर 1 2 3 है, तो एलिमेंट का वो सेम नहीं है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं और एलिमेंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। Next question number 24. The members of the set S, x is the square of an integer x less than 100. ठीक है, तो 0 हम स्टार्ट करते हैं, इंटीजर है ना तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। 0 का स्क्वायर जो है वो 100 से लेस है, 1 का स्क्वायर भी लेस देन 100 है, 2 का स्क्वायर भी लेस देन 100 है, 3 का स्क्वायर भी लेस देन 100 है, 4 का स्क्वायर भी, द सेम वे 5 का स्क्वायर 25 होता है वो भी लेस देन है, 6 का स्क्वायर भी, 7 का स्क्वायर भी, 8 का स्क्वायर भी, देन 9 का स्क्वायर भी। जब हम 10 पे पहुंचेंगे तो 10 स्क्वायर इज नॉट लेस देन 100। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये एलिमेंट्स होने चाहिए। अब आप देख लो और इसके स्क्वायर्स हम लिख लेते हैं, 0 1 4 9 16 25 36, ये हो गया 49 64 एंड 81। तो ये वाले एलिमेंट्स आप देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो पहले ऑप्शन में तो नहीं है, दूसरे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में 0 नहीं है तो ये भी नहीं आएगा, और ऑप्शन नंबर डी में 121 है लास्ट वाला, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ए इज 1 2 3 4 5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू मतलब नहीं है ट्रू। ठीक है, तो यहां से हम चेक करते हैं। सबसे पहला है 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ठीक है, 0 तो बिलोंग नहीं कर रहा है यहाँ पे ए सेट में। 3 बिलोंग्स टू ए, ये भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड वन, जब हम इसको ये देखो ये क्या बन गया है सेट, और ये क्या है साइन इसमें बिलोंग्स टू का। जब भी हमने बिलोंग्स टू का साइन यूज करना होता है तो इधर आना चाहिए आपका एलिमेंट और इधर आना चाहिए आपका सेट, ऐसे होता है। ठीक है, अगर लिखा होता 3 बिलोंग्स टू ए, दिस इज करेक्ट, 2 बिलोंग्स टू ए बिल्कुल करेक्ट है। इधर होना चाहिए एलिमेंट का नाम लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेट का नाम होना चाहिए।
अब जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इट इज अ सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, वो ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसने क्या किया है, इसको सेट बना दिया है और ये बीच में बिलोंग टू का साइन डाल दिया है और इधर भी सेट का नाम है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। नॉट ट्रू पूछा था ना, तो ऐसे अगर सबसेट का साइन होता है तो इधर भी सेट आ सकता है और इधर भी सेट आ सकता है। ठीक है, और जब बिलोंग्स टू का साइन है तो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट का नाम होता है और राइट साइड पे सेट का नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2 into x minus 1 is equal to 3। तो कोई ना कोई x की वैल्यू पुट करके हम यहाँ पर 3 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, तो कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट होगी। सेकंड, तो ये नल सेट नहीं है। तो एक्स स्क्वायर लेस देन 20, ऑब्वियसली सी बात है, कोई ना कोई जो नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर लेस देन 20 तो होता है। कौन कौन सा स्क्वायर नेचुरल नंबर, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, तो इसमें 4 एलिमेंट हो गए, तो ये भी नल सेट नहीं है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन चेक करो, x बिलोंग्स टू इंटीजर 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 1। तो कोई ना कोई x की वैल्यू पुट करके हम 1 के इक्वल ला सकते हैं। ठीक है, तो ये भी नल सेट नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन, x इज एन इवन प्राइम ग्रेटर दैन 2। आपको मैंने पहले ही बताया था कि इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, दैट इज 2। ठीक है, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, दैट इज 2। तो ये बोल रहे हैं ग्रेटर देन 2 बताओ, तो ऑब्वियसली ये क्या है, नल है, कुछ भी नहीं आएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, गिवन सेट A, B, C, which of the following may be taken as universal set for all three sets A, B, C। ये NCERT बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है। तो अब यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो A, B, C में है। तो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये होना चाहिए आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आप देख लो कौन सा आएगा। सबसे फर्स्ट वाले में 9 नहीं है, दूसरे वाले में 0 नहीं है, तीसरे वाले में 0 नहीं है, तो हम डी ऑप्शन को एज ए यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, बट ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए थे। तो 0 से लेके 9 तक तो प्रेजेंट है, 10 एक एक्स्ट्रा है, बट इट कैन बी टेकन एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स A, B, C। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स। तो बताया था ना अभी मैंने, प्रॉपर सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं, 2 की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो n यहाँ पर क्या है, 4 है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 4 माइनस 1। अगर इसको सॉल्व करना होता, वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शंस में सॉल्व नहीं किया हुआ, तो आंसर क्या है, 2 की पावर 4 माइनस 1। कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन नंबर सी में 2 की पावर 4 भी दे रखी है ना, और कंफ्यूजन के लिए 4 का स्क्वायर भी दे रखा है। तो ध्यान से करना है, 2 की पावर n माइनस 1 होता है प्रॉपर सबसेट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। So moving to question number 29, two finite sets have m and n elements respectively। तो देखो दो फाइनाइट सेट है, मान लेते हैं कि m सेट है, एक n सेट है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, तो फर्स्ट सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर m हो गए और इसके हो गए 2 की पावर n, क्योंकि m और n एलिमेंट्स हैं। अब फिर से वैसा क्वेश्चन आइए, 2 की पावर m टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, इसका मतलब इज इक्वल टू 192 मोर देन मतलब 192 प्लस टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट, मतलब 2 की पावर n। ठीक है, सो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज इक्वल टू 192। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 2 की पावर कितनी मैं बनाऊँ, यहाँ पर माइनस बीच में बन जाए। ठीक है, तो 2 की पावर मुझे पता है, 2 की पावर 7 128 होता है, 2 की पावर 8 256 होता है। ठीक है, इसमें इससे बड़ा नंबर लेना होता है, 192 से बड़ा नंबर क्या है, 256, यानी कि 2 की पावर 8 माइनस, आप इसमें से माइनस करके देख लो, 4 रह गया, 15 में से 9 गए 6, 64। तो 64 क्या होती है, 2 की पावर 6। मतलब अगर मैं 2 की पावर 8 में से 2 की पावर 6 माइनस करूँ तो ये आ जाएगा। तो अगर मैं कंपैरिजन करके देखूँ तो m 8 आ रहा है और n क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है ना, तो n आ रहा है 6, तो m 8 और 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये सबसे इजी एंड शॉर्टकट वे है ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का।
सो मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, राइट ए, मतलब कोई सेट दे सकते हैं आपको और सेट बिल्डर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो देखो ये एक्स प्राइम नंबर है, नो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर, नो इट्स अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, है ना, 1 से स्टार्ट हो रहे तो नेचुरल नंबर्स हैं, तो इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये इवन नेचुरल भी नहीं है क्योंकि 9 एक ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसलिए ये सबसे करेक्ट आंसर जो है दैट इज एक्स, सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये तो आपके लिए बेसिक एमसीक्यूज थे, मैं और भी बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।